बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री। कौन सा टॉपिक कर रहे थे? मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम वाटर। ये पार्ट 3 बनने जा रहा है। ठीक हो गया है? पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसको दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो सॉफ्ट या टेम्पररी हार्डनेस के रिमूव करने के दो मेथड हमने देखे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। और पहला कौन सा मेथड देखा था? पहला मेथड देखा था पार्ट 1 के अंदर, जिसमें हमने बाय हीटिंग प्रोसेस के ज़रिए कोई केमिकल ऐड नहीं किया था पानी के अंदर, और उसकी टेम्पररी हार्डनेस को सिर्फ हीटिंग के ज़रिए रिमूव कर दिया था। पार्ट 2 के अंदर हमने क्या देखा था? केमिकल्स के ज़रिए जो है वो हमने क्लार्क्स मेथड को यूज़ किया था, और केमिकल एक यूज़ किया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको यूज़ करके हमने जो है वो टेम्पररी हार्डनेस को जो है वो रिमूव किया था। अब जो 4 वीडियोस बनने जा रही हैं इसके बाद, जिसमें से तीसरी ये है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ये तफसीलात मैं बता दूं आपको पहले ही, ताकि तसलसल जो है वो बरकरार रहे। पार्ट 3 के अंदर हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे, केमिकल्स को डिस्कस करेंगे, कौन से, जिनकी मदद से आप जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। टेम्पररी हार्डनेस के तो दो मेथड हो गए दो वीडियोस में। अब जो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 है, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ मेथड्स को डिस्कस करेंगे, इनका एक ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। और फिर अगले आने वाली वीडियोस में पार्ट 4 जो होगा उसके अंदर हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव्ड बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, इसके ज़रिए पार्ट 4 में। पार्ट 5 में हम कॉस्टिक सोडा की मदद से जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना सीखेंगे। और पार्ट 6 के अंदर फाइनली जियोलाइट की मदद से हम जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना सीखेंगे। तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये परमानेंट हार्डनेस की बात हो रही है। परमानेंट हार्डनेस, सबसे पहले परमानेंट हार्डनेस, पहली बात तो ये है कि शुरू में ही वो ये बात बोलता है भाई ये परमानेंट का मतलब होता है मुस्तकिल। ऐसी हार्डनेस जो कि मुस्तकिल है, ख़त्म हो ही नहीं सकती, तो ये असल में नाम गलत है, ठीक है, क्योंकि इसको रिमूव किया जा सकता है अल्टीमेटली। अच्छा, इसके लिए फिर परमानेंट हार्डनेस अगर किसी पानी के अंदर है तो इसके अंदर मौजूद उसमें क्या है, इसकी तफसीलात देख लीजिए कि परमानेंट हार्डनेस अगर मौजूद है तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स पानी में मौजूद होंगे। किसके? ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नोट करते जाइए साथ साथ। क्लोराइड्स और सल्फेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर पानी में मौजूद हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा वाटर है? ये हार्ड वाटर है। और कौन सी हार्डनेस है? ये परमानेंट हार्डनेस है इनकी मौजूदगी में। टेम्पररी हार्डनेस के लिए क्लोराइड्स और सल्फेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के नहीं थे, बल्कि हमारे पास वहाँ पर जो है वो बाइकार्बोनेट्स जो थे वो थे। बहरहाल वो तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कस कर चुके। अब ज़रा ये क्लोराइड्स, इनको भी नोट कर लीजिए। क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये कौन से हैं ज़रा देख लें। एक है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और दूसरा है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देख लेते हैं क्या ये दो किस्मों के होंगे, ठीक है भाई। फिर क्या उसने बोला? सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सल्फेट्स तो हमारे पास जो है वो कैल्शियम सल्फेट ये है, ठीक है। हेडिंग दे दें तरीके से ज़रा, क्योंकि एमसीक्यूज़ में जो ना ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी हेडिंग क्या है? सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सल्फेट्स दो तरह के हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो पानी के अंदर अगर आपके पास ये कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है, पानी के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड मौजूद है, कैल्शियम सल्फेट मौजूद है, मैग्नीशियम सल्फेट मौजूद है, तो समझ जाइए कि आपकी पानी की कौन सी किस्म है। सॉफ्ट वाटर आपका पानी नहीं रहा,
बल्कि अब ये हार्ड वाटर बन चुका है। कौन सा हार्ड वाटर, किसकी वजह से? परमानेंट हार्डनेस की वजह से, क्योंकि इनकी मौजूदगी जो है वो परमानेंट हार्डनेस को बताती है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास इम्प्योरिटीज़ आ गई। ये जो आपने देखा ये क्या है? इम्प्योरिटीज़, वो चीज़ें जो कि पानी को खालिस नहीं रहने दे रही। तो इम्प्योरिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हो गई? क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के अंदर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के अंदर कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है भाई, यहाँ तक ये बात हो गई। अब अगली चीज़ जो समझ लीजिए, अगर आपको आयन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो ये बड़ा ही तकलीफ दे पर मरला है, आप परेशान रहेंगे, ये फिर यही होगा। पानी से बाहर और पानी के अंदर सॉल्ट्स की मौजूदगी की क्या पोजीशन होती है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्लोराइड्स हमने देखे हैं, कैल्शियम क्लोराइड को ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड ये पानी से बाहर है तो सॉलिड शक्ल में है। जब आपने इसको पानी में डाल दिया तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? ये आयनाइज हो जाएगा, ये आयंस में टूट जाएगा इस तरह से, क्लोराइड आयन। समझ में आ गई बात? इसके साथ 2 लगेगा। इसी तरह बिल्कुल जो है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको आप पानी में डालेंगे, पानी में डालने से पहले ये सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब पानी में डालेंगे तो ये मैग्नीशियम आयन और इसी तरह ये क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। तो पानी के अंदर जो मौजूदगी है इनकी वो इस शक्ल में है, ये मत भूलिएगा, आयंस की शक्ल में ये पानी में मौजूद हैं, पहले तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो क्लोराइड्स हो गए कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब सल्फेट्स देख लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट ये पानी में जब मौजूद होगा तो किस शक्ल में होगा? मैग्नीशियम आयंस की शक्ल में और सल्फेट आयन की शक्ल में, ठीक है भाई। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट होगा तो ये पानी में किस शक्ल में होगा? इसी आयंस की शक्ल में होगा, कैल्शियम आयन प्लस सल्फेट आयन। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारे पास क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, पानी में किस शक्ल में मौजूद हैं? इन आयंस की शक्ल में। और ये हमारे पास क्या है? सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, पानी में किस शक्ल में मौजूद हैं? इन आयंस की शक्ल में मौजूद है। समझ में आ गई बात? अब हम कौन से मेथड को यूज़ करेंगे कि हम इसको रिमूव आउट कर सकें, पानी में से निकाल सकें, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं इसके लिए जो मेथड है उसका नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, जिसमें आयंस का लेन देन होगा, एक्सचेंज होगा आयन का। कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे इनको रिमूव करने के लिए? आयन एक्सचेंज मेथड। नोट्स में डाल लीजिए इस बात को। आयन एक्सचेंज मेथड कौन सा मेथड है ये? कौन सा तरीका है ये? इससे क्या हो रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज का क्या मतलब है? एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन, लेन देन, लेना और देना, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज करना। तो आयंस जो है यहाँ पर एक्सचेंज होंगे इस मेथड के अंदर, ठीक है भाई। और क्या पोजीशन है इसमें? मैंने और क्या क्या चीज़ें लिखी हैं बताता हूँ आपको। केमिकल्स जो यूज्ड होंगे इसके अंदर वो मैं आपको पहले ही बता दूं। केमिकल्स यूज्ड, केमिकल्स यूज्ड, जो केमिकल्स आप इस्तेमाल करेंगे वो कौन से होंगे? सोडियम कंपाउंड्स होंगे, सोडियम कंपाउंड्स होंगे। कौन से कंपाउंड्स होंगे? सोडियम कंपाउंड्स होंगे। अब ये बात याद रखिएगा आपके, सोडियम कंपाउंड्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो सोडियम की बनी हुई चीज़ें, ये सोडियम कंपाउंड्स बहुत सारी किस्मों के हैं। कौन कौन सी किस्में हैं यहाँ पर सोडियम कंपाउंड्स की? एक को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, एक को हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं? एक को वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है भाई। एक क्या है हमारे पास? वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का देख लीजिए। मैंने कहा कि सोडियम कंपाउंड्स को यूज़ करेंगे तो वॉशिंग सोडा के अंदर सोडियम ज़रूर होगा, Na2 और
CO3 और यहाँ पर आएगा 10H2O। ये है वॉशिंग सोडा का, जो कपड़े धोने वाला सोडा है ना, उसका ये केमिकल फॉर्मूला है। सोडियम कार्बोनेट, इसको पूरा पढ़ेंगे। ये 10 लिखा हुआ है, 10 जो है इसको डी का भी बोलते हैं, 10 को, ठीक है। मोनो और यूनी का मतलब होता है 1, डाई और बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेक्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, नैनो का मतलब 9 और डिका का मतलब 10। ये आपको ग्रीक जो है ना याद करनी पड़ेगी। तो ये सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, ये इसका नाम है पूरा का पूरा, केमिकल नेम, ठीक है। ये केमिकल फॉर्मूला और ये कॉमन नेम, तो फ़र्क रखिएगा। ये कॉमन नेम है, ये केमिकल फॉर्मूला है, और सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट केमिकल नेम है, ठीक है। एक तो ये सोडियम कंपाउंड यूज़ होगा। अच्छा, और कौन सा है? कॉस्टिक सोडा, इसका यूज़ करेंगे। कॉस्टिक सोडा, इसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ करेंगे। ये इसका केमिकल फार्मूला भी आ गया, इसको यूज़ करेंगे। और तीसरा केमिकल जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो हमारे पास जियोलाइट होगा। इसको जियोलाइट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। सोडियम SOD, सोडियम के लिए, और जियोलाइट। और इसका एक और नाम भी है परम्यूटेट, परम्यूटेट। ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंफ्यूज करती हैं, इसलिए आप पहले ही इनको लिख लें और याद कर लें। जियोलाइट बोला जाए या सोडियम जियोलाइट बोला जाए या परम्यूटेट बोला जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये तीनों एक ही चीज़ के तीन मुख्तलिफ नाम हैं। एग्जैक्टली ये भी अगर जियोलाइट या सोडियम जियोलाइट या परम्यूटेट जो है वो सोडियम कंपाउंड है, तो इसके फॉर्मूले में भी सोडियम की मौजूदगी लाजमी है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, वॉशिंग सोडा में भी सोडियम मौजूद है और कॉस्टिक सोडा में भी सोडियम मौजूद है, ठीक है भाई। अच्छा, और कौन सी इसमें ख़ास बात है? बस यही सारी तफसीलात थी। इसका सिर्फ जियोलाइट का जो है वो केमिकल फार्मूला रह गया। केमिकल फार्मूला इसका मैं बता देता हूँ। बेसिकली जियोलाइट जो है वो एक मिनरल है, इसकी तफसीलात तो आगे बताऊँगा जब इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन इसका भी मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है तो घबराइएगा नहीं। इसको हम कहते हैं सोडियम जियोलाइट, यानी कि सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट कहलाता है ये, सोडियम एल्युमिनियम सल्फेट। और इसके साथ ये H2O, वाटर का भी एक मॉलिक्यूल लगा होता है, ठीक है। चेक कर लूँ, इसका फार्मूला काफ़ी बड़ा फार्मूला है, सोडियम एल्युमिनियम, हाँ यहाँ पर इसके साथ 2 आएगा बस। ये किसका फार्मूला है? ये हमारे पास जियोलाइट या सोडियम जियोलाइट या परम्यूटेट का फार्मूला है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो पार्ट 3 के अंदर हमने मेथड्स जो हैं आयन एक्सचेंज मेथड को डिस्कस किया है कि आयन एक्सचेंज मेथड जो है इसमें होता क्या है, ठीक है। आयन्स जो हैं वो एक्सचेंज होंगे। अब कैसे एक्सचेंज होंगे ये तो हम जब वो मेथड्स देखेंगे, ये वाले वॉशिंग सोडा वाला और ये वाला, उसके अंदर हम देखेंगे कि आयन्स का तबादला जो है, आयन्स का लेन देन जो है वो कैसे हो रहा है और किस तरह से ये हमारे पास जो है वो परमानेंट हार्डनेस जो है वो ख़त्म हो रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।